नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आओ ले चले तुम्हें फिर अलंकारों के शहर में, नहीं तो कंपटीशन की ये दुनिया तुम्हें तैयारी ना करने देगी। आज तुम्हें मैं अलंकारों के अर्थ अलंकार के ऐसे टॉपिक पर लेकर चलता हूँ जहाँ आपको कौन कौन से अलंकार मिलेंगे। यहाँ पर आपको उपमा अलंकार मिलेगा, रूपक अलंकार मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार मिलेगा, अतिशयोक्ति अलंकार मिलेगा, अन्योक्ति अलंकार मिलेगा, व्याज स्तुति अलंकार मिलेगा, व्याज निंदा अलंकार मिलेगा। ये अलंकारों के शहर की नदियों में मैं कुछ इस तरीके से तुमको सराबोर कर दूंगा, उस सरोवर में तुमको इस तरीके से डुबकी लगा दूंगा कि आपका मन एकदम हर्षित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा, उल्लास से भर जाएगा, आप खुश हो जाओगे, आप गदगद हो जाओगे। आपके अंदर इस तरीके की हर्ष और उल्लास को मैं जो है तेज कर दूंगा, जिससे आपके मन के अंदर एक जो है उत्साहित कर देने वाला रस जागृत हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम चीजों को पढ़ेंगे कि आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, और इस माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एक एक अलंकार मुंह जवानी रट जाएगा आपको। और ऐसी ट्रिक के माध्यम से कि कोई भी पंक्तियां आपके पेपर में अगर आती हैं तो देखकर ये पहचान सकते हो मेरे दोस्त कि ये पंक्तियां किस अलंकार की हैं। ऐसा चमत्कार आज आपको मैं सिखा दूंगा अलंकारों को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा तो केवल यही है एग्जाम के अंतर्गत कि आने वाली पंक्तियां किस अलंकार की हैं। उपमा लगा दे, रूपक लगा दे, अतिशयोक्ति लगा दे, अन्योक्ति लगा दे, कौन सा अलंकार लगा दे, दिमाग में नहीं बैठती बातें। तो अब आज से इन सब चीजों को दिमाग से बाहर निकाल दो कि आप ये चीजें पहचान नहीं सकते। आप ये चीजें चंद सेकंड में पहचान सकते हो मेरे दोस्त, चंद सेकंड में पहचान सकते हो। और आप बस मेरा साथ बनाए रखना, आप बस मेरा साथ बनाए रखना। वो कहते हैं ना, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो बस वो अंदाज आप लोगों को आज मैं सिखा दूंगा। आई बात समझ में? अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। और देखो यहाँ पर अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले अपन को पढ़ना है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में देखो बहुत ही शानदार चीजें सिखाऊंगा, बस बने रहो मेरे साथ में। देखो उपमा अलंकार क्या होता है? देखो उपमा का मतलब होता है सीधा सीधा तुलना कर देना। क्या कर देना? सीधा सीधा तुलना कर देना। जहां अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से कर दी जाती है, कोई गुण धर्म दोष के कारण अत्यधिक समानता हो जाती है, और समानता के कारण अगर हम किसी की तुलना कर देते हैं किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से, तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। तो सुनना, जहां अत्यधिक समानता के कारण गुण दोष धर्म आदि हो सकते हैं। आई बात समझ में? गुण दोष धर्म आदि हो सकते हैं। आई बात समझ में? वहां पर उपमा अलंकार होगा। देखो उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है? आपको अगर किन्हीं भी पंक्तियों में सम, सा, सी, तुल्य, नाई जैसे वाचक शब्द अगर मिलते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, मेरे दोस्त? वहां पर उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखो, देखो किस तरीके का गाना है। ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, झील सी नीली आंखें,
ये चांद सा रोशन चेहरा, झील सी नीली आंखें। तो ये जो है आपका गाना है, ये जो गाना है आपका, देखना इसमें तुलना की जा रही है कि ये चांद सा रोशन चेहरा, तो उसके जो चेहरे की तुलना है वो चांद से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। देखो मैंने कहा था ना सा दिखेगा आपको, तुलना करने में आपका हमेशा सम सा सी से दिखते हैं आप लोगों के ना। हम कहते हैं ना वो सलमान खान सा दिखता है, वो कहते हैं कि वो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है, सी दिखती है, जैसा दिखता है, तुलना हो रही है। आई बात समझ में? तो जहां पर हम लिखते हैं कि चांद सा सुंदर मुख, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तुलना हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आता है, सीता का मुख चांद सा है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार हो जाएगा मेरे दोस्त। आइए आपको एग्जाम्पल करवाता हूं मैं, एग्जाम्पल आप देखना, सेम टू सेम एग्जाम्पल आएंगे, आप स्वयं पहचान जाओगे। आई बात समझ में? तो आइए आज अपना आप इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखना किस तरीके से आएंगे। देखो नंबर 1, सिंधु नदी सा विस्तृत है, अथाह। सिंधु नदी सा विस्तृत है अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित का उत्साह। नेक्स्ट, नंदन वनसी महक उठी, नंदन वंशी महक उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वंशी महक उठी है, वह छोटी सी कुटिया मेरी। देखो सिंधु नदी सा विस्तृत है अथाह, एक निर्वासित का उत्साह सा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक निर्वासित के उत्साह की तुलना, एक निर्वासित के उत्साह की तुलना सिंधु नदी के विस्तार से की गई है मेरे दोस्तों। और सिंधु नदी का जो विस्तार है बहुत ही विस्तृत है सिंधु नदी, और जितनी सिंधु नदी जो है आपकी विस्तृत है उतनी ही उस निर्वासित का उत्साह है। तो दोस्तों आपके अंदर भी उतना जोश, उमंग और उत्साह होना चाहिए इस वीडियो को देखकर। आई बात समझ में आप लोगों को कि सिंधु नदी सा विस्तृत है एक अथा, एक निर्वासित का उत्साह। तो यहाँ पर सिंधु नदी के विस्तार से एक निर्वासित के उत्साह की तुलना की जा रही है। देखो नंदन वंशी महकुटी, सी आ गई, नंदन वंशी महकुटी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस छोटी सी कुटिया की जो है तुलना नंदन वन से की जा रही है, नंदन वन से की जा रही है। देखो क्या हो रहा है, वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो जहां पर भी तुलना होगी उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। देखो नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूं, है फूल सी कोमल बच्ची, सी आ रहा है, हुई राख की ढेरी, सी आ रहा है, देखने को मिल रहा है, सी देखने को मिल रहा है। सम आए, सी आए, सा आए, तुल्य आए, नाई आए। अगर ऐसे शब्दों का, ऐसे वाचक शब्द आपको किन्हीं लाइनों में दिखते हैं जहां पर तुलना की जा रही है मेरे दोस्त, वहां पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, वहां पर उपमा अलंकार होगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में? तो आप लोगों को समझ में आया उपमा अलंकार, आया समझ में? अब बात करते हैं अपन रूपक अलंकार की। देखो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, जहां पर उपमेय एवं उपमान में, उपमेय एवं उपमान के अंतर्गत इस तरीके का आरोप किया जाता है, मतलब कि इस तरीके का भेद रहित आरोप किया जाता है जिससे कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, मतलब कि उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। मतलब कि जो है रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा मेरे दोस्त, और जो है उसमें कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई सीधी सीधी भाषा में आप लोगों को मैं समझा देता हूं, है ना। जब यहां पर मैंने आप लोगों को पहले उपमा अलंकार का क्या बताया था कि भाई यहां पर तुलना होगी,
आई बात समझ में? तो सम, सी, सा जैसे शब्दों को देखने को मिलेंगे आपको। सॉरी, मतलब रूपक अलंकार के अंतर्गत जहां पर जो है आपको उपमा को ही उपमान मान लिया जाएगा। किस तरीके से मान लिया जाएगा, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, देखना। रूपक अलंकार के अंतर्गत देखो जो है, जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और इसमें देखना, इस वाले रूपक अलंकार में आपके वाचक शब्दों का लोप हो जाएगा, मतलब वाचक शब्दों का लोप हो जाएगा। अगर वाचक शब्द आ जाएंगे वो तो तुलना हो जाएगी, और जब वाचक शब्दों का लोप हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें तुलना नहीं होगी। जैसे कि जो है मैंने आपसे कहा कि सीता का मुख चंद्र के समान है, तो यहाँ पर तुलना हो गई। या तो और रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या होगा कि यहाँ पर सीता के मुख को ही चंद्र मान लिया जाएगा, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। डिफरेंस से समझना, डिफरेंस से समझना। देखो मैंने पहले भी क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर तुलना होगी उपमा अलंकार के अंतर्गत। तो सीता के मुख को यहाँ पर क्या कर लिया गया है, जो है चांद मान लिया गया है। आई बात समझ में? और वहां पर हमने ये कहा था उपमा अलंकार के अंतर्गत कि जो है यहाँ पर सीता का मुख चंद्र के समान है, तो तुलना हो गई थी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सीता का मुख चंद्र ही है, चांद ही है सीता का मुख। देखो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और यहाँ पर लिखा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना ले हूं, अगर यहाँ पर चंद्र सा खिलौना लिख देते, चंद्र सा खिलौना, तो ये किस में चले जाता, आपका उपमा के अंतर्गत चला जाता। लेकिन यहाँ पर खिलौने को ही चंद्र जैसा मान लिया गया है। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो मैं आप लोगों को एक बहुत सटीक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में बैठे होते हैं और कहते हैं मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। माता उनका कहती है प्लास्टिक का खिलौना उनको लाकर दे देती हैं। वो कहते हैं मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपका प्लास्टिक का खिलौना है, मुझे तो जो ऊपर चांद है वही खिलौना चाहिए। आई बात समझ में? क्या चाहिए, जो ऊपर चांद है वही जो है खिलौना चाहिए। तो माता श्री कहती है कि वो चांद कहाँ से लाके दूं मैं तेरे को, भाई कैसे लाके दूं? तो माता श्री थी, है तो थी तो वो उनकी माँ ही ना। तो वो क्या करती हैं, एक परात में पानी भरती हैं। अब उपमेय को ही उपमान किस तरीके से माना जाएगा, आपके दिमाग में ठक से लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर जी आपने क्या एग्जाम्पल दिया है। आपके दिमाग और दिल में ठक से लगी की बात है ना, उपमेय को उपमान किस तरीके से माना जाएगा। तो पानी के परात के अंतर्गत क्या रहता है कि स्वच्छ चांदनी में जब वो रख देती हैं पानी की परात को जो है नीचे आंगन में, तो उसका प्रतिबिंब क्या रहता है कि पानी के अंतर्गत बन जाता है, उसका प्रतिबिंब पानी के अंतर्गत बन जाता है। अब मुझे एक बात बताना, ऊपर जो चांद है और नीचे जो चांद है उसमें क्या अंतर है? अरे जो ऊपर है वही नीचे दिख रहा है, जो ऊपर है वही नीचे दिख रहा है, तो जो उपमेय है वही उपमान है। तो यहाँ पर तुलना नहीं हो सकती, और जहाँ पर तुलना नहीं होगी वहां पर रूपक अलंकार होगा, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाएगा। अब जो प्रतिबिंब थाली के अंतर्गत दिख रहा है, उसमें पानी के परात के अंतर्गत जो प्रतिबिंब दिख रहा है, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उस पानी में अपने हाथ को मार रहे हैं और उस प्रतिबिंब को क्या कर रहे हैं, उछल कर रहे हैं। जब पानी हिल जाता है तो प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता है, और जब पानी ठहर जाता है तो उसमें प्रतिबिंब बन जाता है। इसी जो है आपकी कला को क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं मेरे दोस्तों। तो उपमेय को ही उपमान मान लिया गया। देखो किस तरीके से, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चंद्र खिलौना, मुझे चांद वाला खिलौना ही चाहिए। आई बात समझ में? अगर यहां पर वाचक शब्द लगा होता तो वो उपमेय में चले जाता दोस्त। चंद्र खिलौना लिखा हुआ है, इसलिए ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। एक और सटीक एग्जांपल आपको दिया जाता है, देखो किस तरीके से। यह जीवन क्या है, निर्झर है। यह जीवन क्या है, निर्झर है। अगर मैं ये कहता कि मेरा जीवन निर्झर सा हो गया है, नीरस सा हो गया है, मेरी जिंदगी में कोई रस नहीं बचा, कोई आनंद नहीं बचा, कोई उत्साह नहीं बची, कोई उमंग नहीं बची, तो भाई ये तुलना हो जाती, नीरस की, उत्साह की, निर्झर की तुलना हो जाती जीवन से। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया है, जिंदगी को ही निर्झर कह दिया गया है मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या कह दिया गया है, जिंदगी को ही निर्झर कह दिया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, यह जीवन क्या है, निर्झर है।
तो यहाँ पर जीवन को ही निर्झर कह दिया गया है। जीवन की तुलना निर्झर से नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आई बात समझ में? देखो एक और एग्जांपल देते हैं, चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर चरणों की तुलना कमल से नहीं की जा रही, जबकि चरणों को ही कमल मान लिया गया है। तो जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, बिना आरोप किए, कोई भेद किए उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर क्या होगा? आपका रूपक अलंकार होगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ठक से लगी ना आपके दिल दिमाग पर ये बात? समझ में तो आ ही गया होगा ना आप लोगों को? बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सटीक ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। जो करेंगे वो वाचक शब्द करेंगे। देखो जनु मनु जानो मानो मनहु मानहु जनहु, ये आपको शब्द, ये शब्द अगर आपको किन्हीं पंक्तियों के अंतर दिखेंगे मेरे दोस्त, वो आपका कौन सा अलंकार होगा? वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन से शब्द? याद रखना, जनु मनु जानो मानो मनहु मानहु जनहु, ऐसे शब्द अगर आपको किन्हीं पंक्तियों के अंतर्गत दिखते मेरे दोस्त, वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बहुत शानदार ट्रिक से सिखा रहा हूं आप लोगों को, बहुत शानदार ट्रिक से सिखा रहा हूं भाई। रूपक हो, उपमा हो, उत्प्रेक्षा हो, कोई भी हो, आपके जो है एग्जाम से बचना निकल जाए, आपसे बचना निकल जाए, पकड़ लेना, जकड़ लेना, अरे रूपक, अरे ये ले, अरे उपमा ये ले, अरे उत्प्रेक्षा ये ले, सट 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 जवाब आ जाना चाहिए आपकी उत्तर पुस्तिका में। देखो क्या लिखा हुआ है भाई, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भाई कैसे पहचानोगे? ये देखो, मनहु सोहत ओढ़े पीत पट, क्या लाइन है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। क्या आ रहा है? मनहु आ रहा है। क्या आ रहा है? मनहु आ रहा है। देखो जनु अशोक श्रृंगार दीन मुद्रिका डारितब। भाई क्या आ रहा है? जनु, जनु आ रहा है ना, जनु, जनु अशोक श्रृंगार दीन मुद्रिका डारितब। भाई क्या है? क्या है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? देखो, कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी। रणभूमि में जब सभी कौरवों ने उसको घेर कर चक्रव्यूह की रचना कर कर उसकी मौत कर दी थी, उसका वध कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी, और उस वध पर, उसके शव पर जो है नाच किया गया था। अभिमन्यु के हत्या पर, अभिमन्यु के वध पर जो नृत्य कौरवों द्वारा किया गया था। तो देखो किस पंक्तियों में व्यक्त की जाती है उसकी बता को, कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो पंकज हो गए नहीं। देखो क्या आ रहा है, हिम के कणों से मानो पंकज हो गए नहीं। आई बात समझ में? उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार मेरे दोस्त ने। नेक्स्ट, केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगार उठा। केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगार उठा। इसी तरीके के हृदय में आप में उत्साह भर दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ, केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो पहाड़ चिंगार उठा। आ गई है बात समझ में मेरे दोस्तों? आई कि नहीं बात समझ में? अब रूपक, रूपक हो, उपमा हो, उत्प्रेक्षा हो, सब बना लोगे ना। देखो उपमा रिवीजन करवाता हूं, रिवीजन चंद सेकंडों में समझ जाओगे। समसीसा तुल्य नाई उपमा है। रूपक के अंतर्गत वाचक शब्दों का लोप हो जाएगा, उपमेय कोई उपमान मान लिया जाएगा। आई बात समझ में? जैसे चरण रूपी कमल। आई बात समझ में? नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मनु जानो मानो, जनु मनु जानू मनु जानो मानो मनहु जनहु, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमने आज 3 अलंकार डिस्कस किए हैं आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में आपको सारे के सारे और बहुत सारे आपके साथ में अलंकारों का संग्रह मेरे पास में, वो सब के सब मैं शेयर करूंगा, उनकी ट्रिक भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इसलिए हमारे साथ बने रहना। संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हिंदी साहित्य ऐसा पढ़ा दूंगा, आपके दिमाग में इस तरीके की छवि बना दूंगा कि दुनिया की कोई ताकत आपके दिमाग में से वो छवि को निकाल नहीं सकती मेरे दोस्त। इसलिए संपूर्ण अकेडमी के साथ में बने रहेगा, क्योंकि तुम जब साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम, और मौत को जीने का अंदाज सिखा देंगे। फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले वीडियो में, अगले अलंकार के पार्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करें, प्यार दें। फिर मिलते हैं अपन, जय हिंद।